कठोपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजप्रद हो, हम परस्पर द्वेष न करें, परस्पर स्नेह करें। हे परमात्मन, त्रिविध ताप की शांति हो। पहला अध्याय, प्रथम वल्ली। यह प्रसिद्ध है कि वाजसर्वा ऋषि के पुत्र उद्दालक ने यज्ञफल की कामना से अपने सारे धन संपत्ति का दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। दक्षिणा रूपी वाली गौएं जब ले जाई जा रही थी, उस समय छोटे बालक नचिकेता के मन में श्रद्धा जगी। वह विचार करने लगा, जो गौएं मरण अवस्था में है, अपने जीवन काल का जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, जिनका दूध दूहा जा चुका है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है, इनका दान तो मेरे पिता को सुखों से शून्य नरकादि लोकों को देने वाला होगा। ऐसा सोचकर नचिकेता अपने पिता से बोला, प्रिय पिताजी, मुझे आप किसको दान में देंगे? नचिकेता ने यह प्रश्न 2-3 बार किया। तब गुस्से में पिता ने कहा, मैं तुम्हें यम को देता हूं। नचिकेता ने विचार किया, बहुत सारे शिष्यों में मैं प्रथम और बहुत सारे में मध्यम श्रेणी में हूं। पिताजी मुझे यमराज को दे रहे हैं, इससे उनका कौन सा कार्य पूर्ण होगा? नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपके पितामह आदि पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है और वर्तमान के श्रेष्ठ सज्जन जैसा करते हैं, इस पर विचार करें। मनुष्य मरण धर्मा है, अनाज की तरह पकता है और फिर उत्पन्न हो जाता है। वचनों से प्रभावित होकर पिता ने नचिकेता को यमराज के पास जाने की आज्ञा दी। यमराज कहीं बाहर गए थे तो नचिकेता 3 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए प्रतीक्षारत रहे। वापिस आने पर यम की पत्नी ने यमराज से कहा, हे सूर्यपुत्र, अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के यहाँ पधारते हैं। आप उनके लिए अर्घ पादादि हेतु जल प्रदान करें। जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करे, उस मंद बुद्धि की इच्छा, प्रतीक्षा और उसके पूरा होने से मिलने वाले सुख, कूप निर्माण आदि शुभ कार्यों के फल तथा पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। यमराज ने नचिकेता से कहा, हे ब्राह्मण, आप नमस्कार आदि सम्मान के योग्य अतिथि हैं, मेरा कल्याण हो। आपने 3 दिन मेरे यहाँ भूखे निवास किया है, अतः आप मुझसे 3 वर मांग लें। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति शांत, प्रसन्न और क्रोध रहित हो जाएं। यहाँ से वापस जाने पर भी वे मुझे पहचाने व प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। 3 में से पहला वर मैं यह मांगता हूँ। यमराज ने कहा, आपको मृत्यु के मुख से वापस आया देख आपके पिता उद्दालक आपको पहचान लेंगे और पहले की ही तरह आपके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार रखकर दुख क्रोध से रहित शेष जीवन की रातों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। नचिकेता ने कहा, स्वर्ग में किसी तरह का डर नहीं होता, मृत्यु रूप आपका भी डर नहीं होता और न ही बुढ़ापे का भी। स्वर्ग लोक के निवासी भूख प्यास से पार होकर दुखों से बचकर आनंद प्राप्त करते हैं। हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाने वाली अग्नि विद्या को जानते हैं। मुझ श्रद्धालु को यह अग्नि विद्या ठीक से समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्गलोक निवासी अमृत को प्राप्त होते हैं। इस विद्या को मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाली अग्नि विद्या भली भांति कहता हूँ, तुम इसे ठीक से समझ लो। तुम इसे अनंत लोक की प्राप्ति करवाने वाली इसकी आधार रूप और गुदा में स्थित समझो। फिर यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूप अग्नि विद्या को नचिकेता के सामने कहा,
इस विद्या की बुनियादी बातें भी बताई। नचिकेता ने जैसा सुना था वह सब यमराज को दोहरा दिया। फिर यमराज ने संतुष्ट होकर कहा। प्रसन्न होकर महात्मा यमराज नचिकेता से बोले, मैं तुम्हें यह वर अतिरिक्त रूप से देता हूँ कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली माला को स्वीकार करो। इस विद्या को 3 बार साधने वाला 3 संधियों को प्राप्त कर 3 कर्म करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। वह ब्रह्म यज्ञ में अग्निदेव को जानकर निश्चित ही परम शांति को प्राप्त करता है। 3 बार नचिकेता को साधने वाला 3 स्वरूपों को ज्ञात कर वह पुरुष इस विद्या का चयन करता है। वह मृत्यु को काटकर शोक रहित हो स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। हे नचिकेता, स्वर्ग प्राप्ति करवाने वाली अग्नि विद्या तुम्हें बताई है, जो तुम्हारा दूसरा वर था। इस विद्या को अब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है और कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। आपके उपदेश से मैं इसका निर्णय कर सकूं, ये मेरा तीसरा वर है। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, पहले के समय में देवताओं में भी इस विषय को लेकर संदेह था। यह विषय सरल नहीं है। इस आत्मज्ञान रूपी वर को लौटा दो और कोई दूसरा वर मांग लो। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, आप कह रहे हैं कि इस विषय पर देवता भी संशय में रहे हैं और यह विषय सरल नहीं है। इस विषय पर आपके जैसा बताने वाला दूसरा कोई मुझे नहीं मिल सकता और इसके जैसा दूसरा कोई वर भी नहीं है। यमराज ने कहा, तुम 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पुत्रों, बहुत सारे गो आदि पशुओं, हाथी, स्वर्ण और घोड़ों को मांग लो। धरती से भी बड़ा राज्य मांग लो। खुद के लिए जितना चाहो उतने वर्ष की आयु मांग लो। धन, संपदा और अनंत काल के साधनों को इस वर के समान समझकर मांग लो। हे नचिकेता, तुम धरती के बड़े राजा बन जाओ और मैं तुम्हें सब भोगों में से उत्तम भोग उपभोग करने वाला बना देता हूँ। धरती के जो भी दुर्लभ भोग हैं तुम उन्हें मांग लो। रथ और संगीत वाद्य से युक्त स्वर्ग की अप्सराओं को मांग लो। मनुष्यों द्वारा ऐसी स्त्रियां अप्राप्त होती हैं। मेरी प्रदान की हुई अप्सराओं से अपनी सेवा करवाओ, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है यह बात ना पूछो। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, आपने जो सुख भोग कहे वे क्षणभंगुर हैं और इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। लंबी आयु भी अल्प ही होती है। रथ आदि वाहन और अप्सराओं के नाचगान की भी मुझे इच्छा नहीं। मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता। मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं तो धन तो पा ही लूँगा। जब तक आपका यहाँ शासन है मुझे मृत्यु नहीं ले जाएगी। मेरा मांगने योग्य वर तो आत्मज्ञान ही है। वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य ऐसा कौन होगा जो आप जैसे बुढ़ापे व मृत्यु रहित देवता का संग पाकर भी अप्सराओं की सुंदरता क्रीड़ा जैसी क्षणभंगुर भोगों की इच्छा करेगा। हे मृत्युदेव, आत्मा मृत्यु के बाद रहती है या नहीं इस विषय पर सब शंका करते हैं। इस आत्मज्ञान पर आपका जो मत है वह बताएं। यही मेरा गूढ़ वर है, दूसरा वर मुझे नहीं चाहिए।